हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार आज अपन बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं और ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात आती है अपनी स्टेयर्स की। स्टेयर्स होती क्या हैं? तो यार सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टेयर्स एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं यार। इसमें लिखा है स्टेयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अरेंज इन अ मैनर टू कनेक्ट डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इन्हें स्टेयर्स कहते हैं, जो अलग अलग फ्लोर्स बिल्डिंग के कनेक्ट कर पाए। अब यार थोड़े टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टेयर केस। स्टेयर केस क्या होता है? तो पढ़ते हैं रूम ऑफ अ बिल्डिंग वेयर स्टेयर इज लोकेटेड। तो वो कमरा जहाँ पे स्टेयर्स होंगी ना, उन्हें स्टेयर केस कहते हैं। ठीक है, फिर स्टेयरवे क्या होता है? अब जो टोटल स्पेस होती है ना, स्टेयर्स ने जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखी होती है ना, उसे स्टेयरवे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्लास्टर क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ये वर्टिकल मेंबर होते हैं विच इज़ फिक्स्ड बिटवीन स्टेयरवे और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हैंड रेल। ठीक है, हैंड रेल को सपोर्ट करने के लिए ये वर्टिकल मेंबर सीढ़ियों पे फिक्स्ड होते हैं। तो यार ब्लास्टर ये होता है तुम्हारे, ये एक, इसे तो तुम जानती होगे, इसे तुम कहते हो हैंड रेल। ठीक है, इसे तुम कहते हो यार हैंड रेल। ठीक है, और ये जो हैंड रेल है ना तुम्हारा, उसके नीचे ये जो तुम वर्टिकल मेंबर्स देख रहे हो यार, ये लाइंस, इन्हें यार ब्लास्टर कहते हैं। तुम्हारे घर में भी होगा, ये पोल टाइप चीज़ होती है, इस अलग अलग डिज़ाइन के भी होते हैं, इसे यार ब्लास्टर कहते हैं। और उसके ऊपर जो ये चीज़ है, जो ये ब्लास्टर जिनको सपोर्ट दे रहा है, उसे ये इसको हैंड रेल कहते हैं। ठीक है यार, इसे हैंड रेल कहते हैं, इसे ब्लास्टर कहते हैं। यही है ब्लास्टर। अब आगे बढ़ते हैं यार, ब्लास्ट्रेड। अब यार जो कॉम्बिनेशन होता है ना हैंड रेल और ब्लास्टर का, इसे ही कहते हैं ब्लास्टर्ड। ठीक है, ये हैंड रेल और ये इतने सारे ब्लास्टर, इन सबको कहेंगे ब्लास्ट्रेड। अब यार बात आती है राइज़र की। अब राइज़र क्या होता है? मैं तुम्हें फ़ोटो में दिखाऊं तो ये तुम्हारा, ये एक स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ना, इसके अंदर ये जो वर्टिकल जिससे वर्टिकल हाइट है ना, ये 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 वर्टिकल हाइट है ना, इसे इसे राइज़र कहते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसे ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये राइज और ट्रेड्स, राइज मतलब इससे राइज नहीं है, राइजर कहते हैं, सॉरी। तो ये राइजर और ट्रेड मिलकर एक स्टेप बनाते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर तो राइजर होता है और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेड, राइजर ट्रेड, राइजर ट्रेड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं राइजर की। ये यार वर्टिकल मेंबर होता है ऑफ द स्टेप विच कनेक्ट्स टू ट्रेड। ठीक है, इसे ही कहते हैं राइजर, इस वर्टिकल मेंबर को, और हॉरिजॉन्टल वाले को ट्रेड। राइजर ट्रेड, राइजर ट्रेड, राइजर ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड की। अब मैंने तुम्हें ट्रेड बताया था, अगर ये जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म होता है ना यार, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ये ऊपर वाले, इन्हें ट्रेड कहते हैं। और ये जो वर्टिकल मेंबर होते हैं यार, ये वर्टिकल, ये ब्लू ब्लू से वर्टिकल मेंबर, जो इन्हें कहते हैं राइजर। ठीक है, इस डायग्राम में देख लो यार, ये जो ब्राउन ब्राउन से हैं वो ट्रेड है, जो ये ब्लू ब्लू से हैं वो राइजर है। और यार ये इसके अंदर से है ना, थोड़े से जो ये ट्रेड है ना, ये बाहर निकले हुए होते हैं, उन्हें नोजिंग कहते हैं। जब थ्रेड थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो उसे नोजिंग कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेड की डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ अ स्टेप। फिर आती है स्टेप। अब स्टेप क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड और राइजर, थ्रेड और राइजर से जो मिला हुआ होता है ना, थ्रेड और राइजर, उसे स्टेप कहते हैं। मतलब ये एक स्टेप जो थ्रेड और राइजर से, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। ठीक है, थ्रेड और राइजर से मिलके स्टेप बनता है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन इधर लिखिए, स्ट्रिंग इज द पैनल ऑन ईदर साइड ऑफ अ फ्लाइट। ठीक है, स्टेयर्स टू विच थ्रेड एंड राइजर्स आर फिक्स्ड। तो यार ये स्ट्रिंग ये होता है जहाँ जिस पर
ट्रेड और राइजर फिक्स्ड होते हैं ना, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे तुम इधर देखो, ये ट्रेड और राइजर कहाँ पे फिक्स्ड है, इस स्ट्रिंग पर फिक्स्ड है। इस चीज़ को तुम स्ट्रिंग कहोगे जहाँ पे ट्रेड और राइजर फिक्स्ड है। इस चीज़ को अपन, जो मैं तुम्हें ये स्क्रिबल करके बता रहा हूँ, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड हो सकती है स्टेयर्स के। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लाइट। अब फ्लाइट क्या होती है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेयर्स बिटवीन द लैंडिंग। मतलब एक लैंडिंग से पहले जितनी भी कंटिन्यूस स्टेयर्स होंगी ना, उन्हें सीरीज ऑफ स्टेयर्स, उन्हें यार फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग यार ऐसे हॉरिजॉन्टल सा फ्लैट सरफेस दिया जाता है आपको स्टेयर्स के अंदर, ताकि कोई रेस्ट कर सके या डायरेक्शन, जो स्टेयर्स की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर सके। तो इस लैंडिंग से पहले जितनी भी कंटिन्यूस स्टेयर्स होती है ना, उन्हें फ्लाइट कहते हैं। जैसे ये इतनी सारी कंटिन्यूस स्टेयर्स हैं, तो इस पूरे कंटिन्यूस स्टेयर्स को फ्लाइट कहेंगे। ठीक है, फिर इसमें इधर बीच में ब्रेक आ गया, फिर इसके ऊपर ये वापस कंटिन्यूस जा रही है, तो इसको भी फ्लाइट कहेंगे। ठीक है, इसे फ्लाइट कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं लैंडिंग। अब लैंडिंग क्या होती है देख लो, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है जो दो फ्लाइट के बीच में डाला जाता है, ताकि लैंडिंग फैसिलिटेट्स चेंज ऑफ डायरेक्शन, ताकि डायरेक्शन चेंज कर जा सके, या फिर किसी को अगर रेस्ट करना हो तो रेस्ट भी कर सके। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू टेक रेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार इधर लिखा है गोइंग। अब गोइंग क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स। ठीक है, ये एक राइजर है और ये दूसरा राइजर है। अब इसके बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, इसे ही कहेंगे गोइंग। अब बात आती है यार हैंड रेल की। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हैंड रेल कुछ नहीं होता है, ये ब्लास्टर के ऊपर, ब्लास्टर जिसको सपोर्ट दे रहा है इस चीज़ को, इसे हैंड रेल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यार। इट इज़ द रेल डेट इज़ डिज़ाइन टू बी ग्रैब्ड, मतलब पकड़ी जा सकती है, बाय द हैंड, सो एज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी और सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करा जाता है ये हैंड रेल को। ठीक है, ताकि तुम अपने हाथ से पकड़ सको और आराम से चल सको। अब यार आते हैं नेवल पोस्ट। अब नेवल पोस्ट क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है प्लेस्ड एट एंड्स ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टू कनेक्ट एंड ऑफ हैंड रेल। हैंड रेल को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसे कहेंगे नेवल पोस्ट। ठीक है, ये स्टेयर्स के एंड में प्रोवाइड करा जाता है, इसे भी नेवल पोस्ट कहेंगे, ताकि ये जो हैंड रेल है ना तुम्हारी स्टेबल रह पाए। ठीक है, फिर आती है नोजिंग। अब नोजिंग यार कुछ नहीं होती तुम्हारी, जैसे कि जो ये ट्रेड होगा ना, ये तुम्हारा ट्रेड होगा ना, थोड़ा सा बाहर आया होगा। ठीक है, जितना भी पोर्शन ये बाहर आया हुआ है ना, जितना भी पोर्शन ये बाहर आया हुआ है ना, इसे तुम्हारा नोजिंग कहेंगे। ठीक है, जितना भी पोर्शन तुम्हारा बाहर आया हुआ है उसे नोजिंग कहते हैं। जब ट्रेड का जितना भी पोर्शन बाहर आया होता है उसे नोजिंग कहते हैं। अब यार लाइन ऑफ नोजिंग। अब ये देखो, लाइन ऑफ नोजिंग वो होती है जो जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो तुम्हारी फ्लाइट के अंदर ना सारी ट्रेड के नोजिंग को छूती हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं यार रन की। अब रन क्या होता है, अब रन यार लेंथ ऑफ स्टेयर होता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इंक्लूड लेंथ ऑफ लैंडिंग। ठीक है, इसे कहते हैं यार रन। मतलब स्टेयर्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और ये लेंथ ऑफ लैंडिंग को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब यार बात आती है विंडर्स की। अब विंडर क्या होता है, अब यार विंडर है ना, यूजुअली तुम्हारे डायरेक्शन, मतलब तुम्हारी स्टेयर है और तुम्हें बिना लैंडिंग के अगर डायरेक्शन चेंज करनी है ना, तो उधर विंडर डाले जाते हैं। ठीक है, विंडर कुछ ऐसे दिखते हैं, ये पूरे 3 स्टेयर्स को तुम विंडर कहोगे। ठीक है, ये 3 स्टेयर्स को विंडर कहोगे, और ये 90 डिग्री तक मैक्स घूम सकते हैं सारी ये विंडर। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज करने, इस बिना लैंडिंग के इनने डायरेक्शन चेंज कर दी अपने स्टेयर्स की।
दिस इज़ अ टैपरिंग स्टेप एंड इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लाइट. इट रेडिएट फ्रॉम कॉमन स्टेयर. ठीक है, अपने कॉमन स्टेयर से रेडिएट होती हैं और फिर उसमें जाके मर्ज हो जाती है और ये कुछ ऐसी दिखती है. ठीक है, ये देखो अपनी ये स्टेयर्स, ये 3 स्टेयर्स ने कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करी है. इसे विंडोज कहते हैं. अब यार रिक्वायरमेंट, अब गुड स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है. ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि उसमें लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर हो. ठीक है, दूसरी हो जो विथ हो ना, तो सफिशिएंट विथ हो ताकि दो जने तो आराम से उस स्टेयर्स पे चल सकें. और फिर यार नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हारे स्टेयर्स के अंदर ना 12 होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 3 तो होनी चाहिए स्टेयर के अंदर. ठीक है, मैक्स स्टेयर्स के अंदर स्टेप्स 12 होने चाहिए वरना 3 होने चाहिए अगर कम से कम. अब यार कितने टाइप के स्टेयर्स होते हैं उनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट स्टेयर. ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ सीधे सीधे से स्टेयर्स होते हैं जैसे तुम फोटो के अंदर देख रहे हो. इन्हें कहते हैं स्ट्रेट स्टेयर्स. फिर यार बात आती है क्वार्टर टर्न स्टेयर्स. अब इसके अंदर क्या होता है ना, तुम्हारा जो स्टेयर्स की डायरेक्शन होती है ना वो 90 डिग्री तक चेंज हो जाती है. ठीक है, जैसे तुम इसके अंदर देख रहे हो कि ये तुम्हारी स्टेयर्स जा रही है एकदम ऐसे, फिर ये 90 डिग्री पे चेंज होगी. ठीक है, ये 90 डिग्री पे चेंज होगी. इस तुम्हारी कुछ नहीं होती, दे चेंज देयर डायरेक्शन बाय 180 डिग्री. ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज कर लेता है और ये कुछ ऐसी दिखती है, तुम्हें फोटो में दिख रहा होगा. फिर यार बात आती है 3/4 टर्न स्टेयर्स. इसके अंदर यार 270 तक अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. द स्टेयर्स चेंज देयर डायरेक्शन बाय 270 डिग्री. ये ऐसे जा रही है, फिर वापस ऐसे जा रही है, फिर वापस ऐसे आ रही है. ठीक है, 270 डिग्री तक ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ये कुछ ऐसी दिखती है. फिर यार आती है सर्कुलर स्टेयर्स. अब यार व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव अपीयर टू फॉलो अ सर्कल. ठीक है, ऐसा लगता है जब तुम ऊपर से देखोगे तुम्हें लगेगा ये सर्कल चल रहा है कुछ. ठीक है, और इसके अंदर सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी होगी. ठीक है, इसे कहते हैं सर्कुलर स्टेयर्स. फिर यार आती है स्पाइरल स्टेयर्स. अब स्पाइरल स्टेयर्स के अंदर क्या होगा ना, ये एकदम सिमिलर होती है सर्कुलर स्टेयर के, बस इसके अंदर सेंटर पोस्ट लगा हुआ होता है. दिख रहा है तुम्हें सेंटर पोस्ट, इसे सेंटर पोस्ट लगाया जाता है और इसके चारों तरफ फिर ये स्टेयर्स जा रही होती हैं. इसे कहते हैं स्पाइरल स्टेयर्स. फिर आती है यार कर्व्ड स्टेयर्स. अब कर्व्ड स्टेयर्स के अंदर यार तुम्हारा डेफिनेशन पढ़ते हैं व्हेन व्यू फ्रॉम अबव अपीयर टू फॉलो अ कर्व विद 2 और मोर सेंटर ऑफ कर्वेचर सच एज इलिप्स. तो यार ये बोल रहा है कि कर्व स्टेयर्स के अंदर ना तुम्हारी सीढ़ियाँ जाएंगी और फिर ये विंडर्स की मदद से टर्न ले लेंगी. ठीक है, इन्हें कर्व्ड स्टेयर्स कहते हैं. विंडर्स की मदद से ये टर्न ले लेती हैं. फिर यार आती है बाइफर्केटेड स्टेयर्स. इसके अंदर कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी नॉर्मल सी स्टेयर होती है. ठीक है, ये स्टेयर्स जा रही हैं और फिर बाद में क्या होगी ना, तुम्हारी स्टेयर्स एक लैंडिंग आएगी और फिर उसके बाद में तुम्हारी स्टेयर्स डिवाइड हो जाएगी, एक इस तरफ चली जाएगी और एक इस तरफ चली जाएगी. ठीक है, इन्हें बाइफर्केटेड स्टेयर्स कहते हैं. सो अरेंज दैट देयर इज़ अ वाइड एट स्टार्ट एंड सब डिवाइडेड इनटू नैरो फ्लाइट्स इन एट मिड लैंडिंग. ठीक है, मिड लैंडिंग में ये छोटे छोटे नैरो फ्लाइट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टरिंग की. प्लास्टरिंग क्या होता है. प्लास्टरिंग यार इट इज़ अ प्रोसेस फॉर कवरिंग रफ सरफेस ऑफ वॉल्स, कॉलम्स, सीलिंग्स एंड थिन कोट ऑफ प्लास्टिक मोटर्स टू फॉर्म स्मूदर ड्यूरेबल सरफेस. या तुम्हारे जितने भी रफ सरफेस होंगे ना बिल्डिंग के अंदर, उसके ऊपर प्लास्टर लगा के उसको स्मूथ करा जाता है, इसलिए प्लास्टरिंग करते हैं. ठीक है, अब जो कोटिंग होती है ना प्लास्टिक मटेरियल की इज कॉल्ड प्लास्टर. ठीक है, जब अपन कोटिंग करते हैं प्लास्टिक मटेरियल से तो उसे प्लास्टर कहते हैं. जब अपन प्लास्टरिंग करते हैं ऑन एक्सटर्नल एक्सपोज सरफेस. ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस पे जब अपन प्लास्टरिंग करते हैं तो उसे रेंडरिंग कहते हैं. ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं. अब यार गुड प्लास्टर क्या होता है. देखो, जो भी प्लास्टर जो अच्छे होते हैं ना उनके अंदर सबसे पहली चीज़ तो वो हार्ड होनी चाहिए और ड्यूरेबल होने चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि वो सारे सीजन में रिमेन होने चाहिए. ऐसे नहीं कि बारिश का सीज़न आ गया तो फिर वो ख़राब होने लग गया प्लास्टर. और तीसरी चीज़ होनी चाहिए कि उसकी वर्केबिलिटी गुड होनी चाहिए. ठीक है ना, काम उस पर आसानी से करने जा सके. फिर यार आती है रूफ़. अब रूफ़ यार बहुत टाइप के होते हैं. सबसे पहले तुम देख ही रहे हो शेड टाइप रूफ़, ये कुछ ऐसी होती हैं. फिर गेबल रूफ़ यार
उसको तो तुमने विंडोज़ के अंदर पढ़ा ही था कि गेबल रूफ कैसी होती है। फिर यार ये फ्लैट रूफ, नॉर्मल जो अपने घरों के अंदर होती है नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर। फिर यार बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई की तरह से विंग्स हैं इसके, तो इसलिए बटरफ्लाई बोलते हैं इन्हें। फिर यार ये गैम्ब्रल, गैम्ब्रल कुछ ऐसी दिखती है, मनसाड ऊपर से फ्लैट होती है और साइड से स्लोप्ड सरफेस होते हैं उसके अंदर, और ये कुछ ट्रायंगुलर शेप के अंदर होती है, हिप। फिर कॉम्बिनेशन रूफ के अंदर यार तुम्हारा ये फ्लैट रूफ और हिप रूफ का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए अपने इसको कॉम्बिनेशन रूफ कहते हैं। बस यार ये इतना ही था कुछ आज की वीडियो के लिए, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।